अपने घर में बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगी किस तरह गुज़र रही है, हमारे ज़िंदगी के अंदर कैसे हालात आ रहे हैं, हमें ज़िंदगी के अंदर किस हालात से गुज़रना है और किन हालात के अंदर हमारे लिए नजात का ज़रिया होगा और किन हालात के अंदर रहते हुए हमारे लिए जहन्नम की आग का ईंधन बनेंगी। जो चीज़ें उन पर हमें गौर व फिक्र करनी है। अगर हम इन चीज़ों पर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नियामतों की शुक्रगुजारी भी कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर दी हुई एक एक नियामत की कदर कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद हम पर फजल व करम है। और अगर हमसे ये चीज़ें छूट रही है, हमसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादतें छूट रही है, हमसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम छूट रहा है, प्यारे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तौरत का तरीक़ा, उनका तरीक़ा हमसे छूट रहा है, तो गोया कि हमने समझ लेना चाहिए कि रब भी हमसे नाराज़ है और अल्लाह के महबूब भी हमसे नाराज़ है। जब हमने अपनी ज़िंदगी को इन दो मरहलों पे रख लिया, इन दो नताइज पर जब हम पहुंच जाएंगे, तब हमें अपनी ज़िंदगी का एहसास होगा, तब हमें इतना एहसास होगा कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर कितना पाया और कितना खोया है। क्या हमने अंदाज़ा लगाइए, जिस्म ज़मीन के ऊपर जो कुछ आप उगाएंगे वही उगेगा। मक्की के मौसम में मक्की जब आप उगाएंगे, मक्की के दाने डालेंगे तो मक्की ही निकलेगी, ना कि कोई कनक निकलेगी। जब कनक की जगह आप कनक रखोगे, उसके बीज डालोगे, फिर कनक ही निकलेगी, उसके बगैर और कुछ चीज़ नहीं निकल सकती है। जो इंसान बोएगा वही काटेगा। जो इंसान को नसीब होगा, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नियामत इंसानों के पास मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन नियामतों की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ बूझ नसीब फरमाए कि दीन का जो काम भी हो, दीन के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए क्या पैगाम रखा है, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अपने लिए कौन से अमाल लेकर जा रहे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमने दिखाने हैं। वरना खाली हाथ जब इंसान यहाँ से चला जाएगा, मौत तो हर एक को आनी है, मौत से कोई बच नहीं सकता है। चाहे वो लोहे के पिंजरों में अपने आप को गुमशुदा रख ले, लोहे के पिंजरों के अंदर अपने आप को मजबूत बना ले, चाहे वो कितनी ही बड़े महलात मजबूत महलात के अंदर चला जाए, लेकिन जब वो कहे, वो सोचे कि यहाँ मुझे मौत नहीं आएगी, यहाँ मुझे कौन पूछेगा, यहाँ तो मेरे पास फरिश्ता भी नहीं आ सकता, लेकिन इंसान ये सोच भी नहीं सकता है। अगर सोचेगा तो अपना ही नुकसान है। लेकिन इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए क्या पैगाम रखे हैं कि लोगों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से गाफिल ना होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से जो गाफिल हुआ, जो कौमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से गाफिल हुई, उन्होंने उन चीज़ों का नतीजा भी देखा, उन्होंने उस चीज़ का किरदार भी देखा, उन्होंने उस चीज़ का अंजाम भी देखा। कौम लूत ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की। कौम लूत के पास फरिश्ते जा रहे हैं उनकी जान निकालने के लिए, और वो क्या कर रहे हैं? कौम लूत के लोगों को पता है कि अब हमारे ऊपर हालात ख़राब होने वाले हैं, अब हम पर आज़ाब के अंगारे टूट पड़ेंगे, अजाब हम पर टूट पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो अपने अंबिया किराम से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कौम हूद को देखिए, कौम समूद को देखिए, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ की, उन्होंने उन चीज़ों का नतीजा देखा। तारीख़ गवाह है, दुनिया के अंदर कुरान जैसी किताब हमारे सामने मौजूद है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक एक हरूफ के मुताबिक एक एक सच्चाई को बता दिया कि लोगों, जिस कौम ने भी अपना सर उठाने की कोशिश की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तकब्बुर करना शुरू किया, उस कौम का बेड़ा गर्क हो गया, वो कौम ख़त्म हो गई। उस कौम को कभी परवान नहीं, वो कौम कभी परवान नहीं चढ़ी। उस कौम ने अपने आप को खुद आग के अंगारों में डाल दिया। यही आज का ईमान वाला भी कर रहा है। ईमान वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम आता है कि ए बंदे, तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम 5 मरतबा दिन के अंदर पुकारता है, आजा अल्लाह की राह के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर ले। लेकिन ईमान वाला है कि वो
बेहतरीन तरीके से अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, वो अजान हो रही है, थोड़ी देर के लिए कहेगा अजान लग रही है, चलो मैं मोबाइल देख रहा हूँ उसको बंद कर लेता हूँ, टीवी देख रहा हूँ उसको बंद कर लेता हूँ, थोड़ा सा एहतराम कर लेता हूँ कि ये चीज़ें हो रही है। इनको मैं अंदाजे के एतबार से लोग जिस तरह करते हैं मैं भी कर लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ। जब अजान ख़त्म हो जाएगी फिर मैं इस चीज़ को लगा लूँगा, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फ़र्क सबसे बड़ा क्या पड़ रहा है? सामने औलाद बैठी हुई है, औलाद जो बाप के नक्शे कदम को देख रही है वही औलाद अपनाएगी। फिर वही बाप उठकर लोगों के पास जाता है, जी मेरा कोई फैसला करो, मेरी औलाद मेरी मान नहीं रही है, मेरी औलाद मुझसे नफरत कर रही है, मेरी औलाद मुझसे दूर चली जा रही है, मुझसे नफरत। और मेरे कभी कभार ऐसा माहौल भी बन जाता है, मेरी औलाद को मैं जब समझाता हूँ वो मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और मुझे गिरबान से पकड़ने लग जाते हैं कि बुढ़े तू अब बूढ़ा हो गया, अब तेरी कोई सुनने वाला नहीं। यानी ये हालात इंसान पर आ जाते हैं। कई लोगों ने इन हालात को परखा है, कई लोगों ने इन हालात को देखा है। इन लोगों जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी वही बंदा कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम आ रहा था और औलाद सामने देख रही थी, नाबालिग औलाद थी, बैठी हुई थी पास में, मस्त थी, कुछ पता नहीं था। लेकिन बाप तो अक्लमंद था, बाप के सामने सारा कुछ हो रहा था, बाप उनको दिखा रहा था, अपने नक्शे कदम के जो रास्ते हैं वो दिखा रहा था। अब आगे जाकर औलाद ने भी वही रास्ता अख्तियार करना है। जब बाप ने सही वक्त पर रुक कर जब उसको देखा, जब उसके पास अजान का वक्त हुआ, अजान हुई, फौरन इन चीज़ों को बंद किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की तरफ चला गया। देखिए अंदाज़ा कि उस बाग के पीछे छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी चल रहे होंगे, मस्जिद की तरफ चल रहे होंगे, किसी नेक काम की तरफ बाप जा रहा होगा, छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे चल रहे होंगे। जब बाप वक्त पर इस एतबार से हालात को गुजारेगा, इस एतबार से अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा, औलाद भी उसी नक्शे कदम पर चलेगी। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, लोगों को पैगाम दिया, लोगों सुनो, हर एक की जिम्मेदारी है। कोई ने न कहे कि मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं रही, हाँ हर एक पर जिम्मेदारी है। बाप की बेटे पर जिम्मेदारी है, बेटे की बाप पर जिम्मेदारी है, माँ की बेटे पर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी बेटे की माँ पर जिम्मेदारी है, भाई की भाई पर जिम्मेदारी है, भाई बहन की आपस में जिम्मेदारियां है। भाई की क्या जिम्मेदारी है कि कहीं मेरा भाई गलत रास्ते पर न चला जाए, भाई की क्या जिम्मेदारी है कहीं बहन मेरी गलत रास्ते पर न चली जाए, और बाप की क्या जिम्मेदारी है कहीं औलाद मेरी गलत रास्ते पर न चली जाए। औलाद को सही वक्त पर सही तरबियत दूंगा, औलाद सही परवान चढ़ेगी। जब औलाद को सही तरबियत मिलेगी, औलाद कल कयामत तक के आने वाली जो मेरी नस्लें होंगी वो मेरे लिए दुआएं करती चली जाएंगी। क्यों? जब मैं अपनी औलाद को सही ढंग की तरबियत देकर चला जाऊंगा, फिर मेरे लिए कोई चीजें मुश्किल आने वाली नहीं है। आगे भी चला जाऊंगा, कब्र का खड्डा भी मेरे लिए तैयार है, सब कुछ तैयार है। जब चला जाऊंगा राहत से लोग फरिश्ते मुझसे पूछेंगे, बता तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी, तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल दिया वो तूने कहां लगाया? अगर सही तरीके से अपनी औलाद पर खर्च किया, हराम कमाई ना कमाई इंसान ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी कर कर, उसको नाराज कर कर, इन चीजों के एतबार से माल कमा कर औलाद को न खिलाया होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तमाम चीजों के बारे में सवाल करेंगे। फिर पूछेंगे, जो तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन नियामत औलाद की दी थी, क्या तूने उसकी किस तरह परवरिश की थी? अगर वो दुनिया के अंदर लड़का नशे में पड़ गया, ड्रग्स में पड़ गया, अब किसी एतबार से शराब नोशी के अंदर पड़ गया, तो गोया कि उस बाप को कब्र के अंदर उस बेटे के गुनाह की सजा मिल रही है। ये हालात इंसानों पर आ रहे हैं और आते भी रहेंगे, लेकिन कब ये रुक जाएंगे? ये तब रुकेंगे जब इंसान एक प्लेटफार्म पर रुक जाएगा और रुक कर सोचेगा, अपने दिलो दिमाग में अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन नियामतों को सोचेगा कि यार मैं सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की नियामतें खाता हूँ, ना मेरे दांत टूटे हैं, ना मेरी कोई कमज़ोर चीज़ हुई, ना मैं कोई जिस्म के एतबार से कमज़ोर हुआ, दिन ब दिन मेरे अंदर एक ताकत पैदा हो रही है, दिन ब दिन मैं खुराक खा रहा हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत की, मेरे अंदर एक नई ताकतें पैदा हो रही है, दिन ब दिन खून मेरा बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन मेरी जवानी बढ़ती जा रही है, बुढ़ापा आता जा रहा है। लेकिन कभी इंसान ये नहीं सोचता है कि आज मर रहा, आज मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन एक वक्त आएगा आंखें बंद हो जाएगी, उसके लिए मैंने क्या किया?
उसके लिए मैंने किया क्या है। जब इंसान ये सोचेगा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इस आयत पर गौर करेगा कि हर एक को मौत का मजा चखना है, कोई मौत के मजे से भाग नहीं सकता है, कोई मौत के मजे से अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन चीजों से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन जब इंसान ने मौत को ही बुला दिया, मौत के मंजर को बुला दिया, मौत के उस कठिन वक्त को बुला दिया, मौत के किरदार को बुला दिया, मौत की सख्ती को इंसान ने बुला दिया, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का ख्याल इंसान ने अपने अंदर से बुला दिया, ये ख्याल किया कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन इंसान के अंदर जब ये ख्याल आ जाता है कि हर जगह जाऊं, कहीं भी जाऊं, अल्लाह मुझे हर जगह देख रहा है, फिर इंसान गुनाहों की तरफ नहीं जाएगा, फिर इंसान बुराई की तरफ नहीं जाएगा, फिर इंसान बेनमाजी नहीं होगा, फिर इंसान बेरोजगार नहीं होगा, फिर इंसान के पास अल्लाह की नियामतें होंगी, वो शुक्रगुजारी के बगैर रह ही नहीं सकता है। लेकिन जब इंसान ने ये अहद अपने अंदर कर लिया, शैतान ने उसके अंदर पिरो पिरो के भर दिया कि अब तुझे कोई नहीं देख रहा है, तू तन्हाई के अंदर है, कमरा बंद है, सब कुछ बंद है, अब तू फहाशी के अड्डे भी देख सकता है, अब तू सब कुछ कर सकता है, अब तू जो तेरे मन में आता है तू कर सकता है। जब इंसान ये ख्याल अपने अंदर से गुम कर देता है कि अल्लाह नहीं देख रहा है, फिर इंसान गुनाहों के अंदर मुब्तला होता है, फिर इंसान अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला होता है, फिर इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियां कर 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 इतना जलील और ख्वार हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। पहले इंसान की पैदाइश को अल्लाह रब्बुल इज्जत बताते हैं, फिर वो आगे उसका मंजर बताते हैं लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। जब इंसान गिरने लगता है, गिरता है, इतना गिरता है, निचले वालों के तबके में चला जाता है। और निचले वाला तबकों में कौन होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मुनाफिक सबसे ज्यादा निचले वाले तबकों में चला जाएगा। फिर इंसान का किरदार उन मुनाफिकों के साथ होगा। जो ईमान वाला दुनिया के अंदर कलमा पढ़ता था, जो ईमान वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत की नियामतों को खाता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नियामतों से फायदा उठाता था। क्या क्या नियामतें हैं मेरे परवरदिगार की, सोचे तो इंसान की अकल दंग रह जाती है। सुबह अगर सोचने लगे, शाम गुजर जाती है, रात गुजर जाती है, कोई इंसान अल्लाह की नियामत का अंदाजा नहीं लगा सकता है। पाँव से नाखून से लेकर इंसान सर के बाल तक भी अगर गौर करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नियामतों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन दी, आसमान दिया, पहाड़ दिए, सब कुछ दिया। इंसान की ये 6 फुट की बॉडी दी, ये किस लिए दी? ये किस लिए? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसानों को झंझोड़ा, ओ इंसानों क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियां कर रहे हो? आ जाओ वापस अल्लाह की राह की तरफ आ जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम हर वक्त तुम्हें पुकार रहा है, लेकिन इंसान अपनी जिंदगी के अंदर मस्त पड़ा हुआ है। ये निकलना है इंसान को, अपनी मस्ताना जिंदगी से निकलना है और निकलकर एक प्लेटफार्म पर जमा होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने का शौक इंसान के अंदर पैदा होना चाहिए, जज्बा इंसान के अंदर पैदा होना चाहिए, बढ़ोतरी इंसान के अंदर पैदा होनी चाहिए कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। मैं ऐसे काम क्यों ना करूं, मैं ऐसे काम करूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मैं ऐसे काम ना करूं जिनसे मेरा रब नाराज हो जाए, मैं अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करूं कि मुझसे मेरा रब नाराज हो जाएगा, मैं शराब की बोतलों को हाथ ना लगाऊं, मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा, मैं इन चीज़ों के वालिदैन की नाफरमानी और घर के अंदर बुरे सलूक ना करूं कि मेरे माँ बाप मुझसे नाराज, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज, मैं अपनी अज़वाज के साथ, बीवियों के साथ बुरा सलूक ना करूं, अल्लाह मेरा नाराज हो जाएगा। जब इंसान एक एक कदम के अंदर सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की एक एक नियामत पर गौर करता है और यह सोचता है, कहता है, अपने दिलो दिमाग में यह बात बिठा लेता है कि यार आज सुबह से लेकर शाम तक मेरा अहद है, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को चांटा तक नहीं लगाऊंगा, किसी को अपनी जुबान से गाली तक नहीं दूंगा। कोई जानवर, अगर मैं जानवर चरा रहा हूं, मैं बकरियां चरा रहा हूं, बकरियां मेरी भाग रही है, जानवर मेरे भाग रहे हैं, मैं जानवर को गाली तक नहीं निकालूंगा, मैं बकरी तक को गाली नहीं निकालूंगा, इंसान तो दूर, मैं जानवर को गाली नहीं निकालूंगा। जब इंसान ये अहद कर लेता है, क्योंकि हम लोगों में ये बहुत बड़ी बुरी आदतें होती है, जब भी कोई चीज़ हमसे छूटती है या कभी किसी चीज़ पर गुस्सा आता है तो फ़ौरन हमारी ज़ुबान से गाली निकल जाती है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रजिस्टर में लिख दी जाती है।
इंसान को पता भी नहीं। इंसान जब मरेगा, मरने के बाद जब फरिश्ते उससे सवाल करेंगे, जब वो सामने आ जाएगा, जब उसके सामने रजिस्टर खुल कर आ जाएगा, तो वो कहेगा अल्लाह ये तो मैंने किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कब हुआ मेरे साथ, मुझे तो इस लम्हे का बिल्कुल पता नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे ज़रा उस फला वक्त को याद कर, ज़रा सारा रिकॉर्ड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आए। तो हम इन चीज़ों को समझना बहुत आसान है हमारे लिए। आए तो किस तरह के एंड्रॉयड फ़ोन, बड़े बड़े फ़ोन इंसानों के पास मौजूद है, किस तरह एक वीडियो कहीं बनती है पूरी दुनिया उसको देखती है। वो तो अल्लाह की अदालत है, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस इंसान को दिमाग दिया जिसने इस चीज़ को ईजाद किया, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रिकॉर्ड होगा, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत होगी। अदालत भी कैसी, इंसान कहेगा आज ज़मीन को हो के आ गया है, जब जमीन सारी की सारी बिछा दी जाएगी, फिर इंसान सोच रहा होगा कि शायद वही लोग उठेंगे जो कयामत के करीब करीब मर गए होंगे, जो कयामत के करीब करीब जिनको हमने अपने हाथों से मिट्टी दी, अपने हाथों से सारा कुछ उनका किया, अपने हाथों से सारा उनका जनाजा पड़ा, उनकी तकफीर और तदफीन की, सब कुछ किया। इंसान ये सोच रहा होगा कि सारे सिर्फ यही लोग उठेंगे, लेकिन ऐलान होगा कुम बिइज़्निल्लाह, सब अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ, सब अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। कौन उठेगा? फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत तक जो इंसान मरेगा, सारे के सारे अपनी कब्रों से उठकर खड़े हो जाएंगे। और खड़े भी किस तरह होंगे? महशर का मैदान होगा, सब नंगे, कोई जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं, सब नंगे होंगे। और इंसान, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से जब ये बात सुनी तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, क्या ए मेरे प्यारे महबूब, ए मेरे सर के ताज, ये बताइए कल क़यामत के दिन जब सारे नंगे होंगे, जिस तरह दुनिया में इंसान एक को नंगा देखता है, दूसरे को नंगा देखता है, कितना बुरा समझा जाता है। इस बेगैरत को इतनी शर्म नहीं है कि ये किसी आदमी के सतर को देख रहा है। तो फरमाया कि उस वक्त क्या हालात होंगे जब इंसान एक दूसरे को तो नहीं देखेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा मामला ही कुछ और होगा, मामला ही कुछ और होगा। बाप कहीं भाग रहा होगा, बेटा कहीं भाग रहा होगा, माँ कहीं भाग रही होगी, पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई किसी को पुरसाने हाल नहीं। लेकिन जवानों और बुजुर्गों, हम सब अहद करते हैं कि हम जब अपनी मौत को याद रखेंगे, हमारी जिंदगी बहुत आसानी से गुजरेगी। जब हमारी मौत हमारे सामने रहेगी, हम अपनी जिंदगी को सामने रखेंगे। इस आयत को जब हम दिलो दिमाग में बिठा के रखेंगे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मजा चखना है। रोज देखते हैं, रोज अपने हाथों से कितने जनाजे उठाते हैं। एक किसने क्या खूब कहा कि एक ये जहां, एक वो जहां, सांस चलती रही तो ये जहां, सांस रुक गई तो वो जहां, कि ये भी जहां है वो भी जहां है, लेकिन सांस का फर्क है। एक सांस, जब तक सांस अंदर चल रही है तो इंसान की जिंदगी का एक रिकॉर्ड चल रहा है, लेकिन जैसे इंसान की आंखें बंद हो गई, और क्या खूब कहा किसी ने, ए सोने वाले, रात को सोने वाले, जरा इस चीज को सोकर सो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज करके ना सो, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह को तेरी आंख खुले कि नहीं खुले। क्या कहा कि सुबह को तेरी आंख खुले कि नहीं खुले। और ए सोने वाले, इस तरह सो, अल्लाह को नाराज करके ना सो, ऐसा सो कि अल्लाह को राजी करके सो, तुझे सुबह मौत भी आ जाए तो खुशी से तू अपनी कब्र तक चला जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौत को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर वक्त मौत का ध्यान रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।